जय हिंद प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को चुटकियों में सोल्व करना। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 16,129 का वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं इसका एक ट्रिकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। कंप्लीट देखना है तो वीडियो में लिंक है, कंप्लीट वीडियो देखिए और वर्गमूल निकालने का ट्रिक जानिए। अब यहाँ पर हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ट्रिक क्या होता है, हमें लास्ट से 2 नंबर का पेयर बनाना है, यानी 29 का पेयर। अब लास्ट वाला जो नंबर है 9, हमें देखना है किस नंबर का स्क्वायर करने पर मुझे 9 मिलेगा। तो मैं जब 3 का स्क्वायर करता हूँ तब मुझे 9 मिलेगा, या मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तब लास्ट में 9 आएगा। यानी 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 3 का तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49, तब भी लास्ट में 9 मिलेगा। यानी इकाई का अंक 9 तब होगा जब मैं 3 का स्क्वायर करूँ या 7 का स्क्वायर करूँ। तो इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट वाला नंबर या तो 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में मुझे इकाई का अंक 9 मिल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब आगे क्या करना है, इनके अलावा क्या है 161। मुझे देखना है 161 किन दो स्क्वायर्स नंबर के बीच में आता है। यानी 161 से पहले वाला स्क्वायर देखना और 161 के बाद वाला स्क्वायर। तो 161 के आगे स्क्वायर होता है एक मेरा 13 का स्क्वायर होता है 169, और इससे पहले वाला स्क्वायर होता है मेरा एक 12 का स्क्वायर जो कि 144 होता है। तो 144 और 169 के बीच में 161 आता है। तो यहाँ से छोटा वाला नंबर लिया जाता है हमेशा, यानी कि 12। यहाँ से मैं क्या लूँगा, 12 लूँगा। ठीक है, 12। अब लास्ट डिजिट 3 होगा तो 123 होगा, या लास्ट 12 ही लेना है। लास्ट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। इकाई का अंक 127, या तो 123 इसका वर्गमूल होगा, ये 127 इसका वर्गमूल होगा। अब कौन सा होगा ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें देखना है जो 161 है ये 169 के ज़्यादा पास है, 144 के ज़्यादा पास है। तो आप कहोगे 169 के ज़्यादा पास है, नीचे वाले के ज़्यादा पास है, तो इसमें भी नीचे वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी 127 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी के साथ चलते बनेंगे, 127 का वर्गमूल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है एक टोकरी में 45 फल हैं। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। शहर के मंदिरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये देखना है हर टोकरी में 45 फल हैं और 5 टोकरियों की उसे ज़रूरत पड़ी, यानी 45 फल हैं एक टोकरी में और 5 टोकरियों की उसको ज़रूरत पड़ी। तो गुणा करा तो कितना है, 225। यानी टोटल 225 फल उसने चढ़ाए हैं और उतने ही मंदिरों पर चढ़ाए हैं जितने उसने हर एक मंदिर पर चढ़ाए हैं। यानी अगर एक्स फूल चढ़ाता है एक मंदिर पर और एक्स फूल चढ़ाता है एक मंदिर पर, तो टोटल एक्स ही मंदिर हैं। तो एक्स फूल चढ़ाता है एक्स मंदिरों पर और टोटल कितने चढ़ाए, 225। यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 225। तो यानी मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखना है 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी हर मंदिर पर 15 फूल चढ़ाएगा और टोटल 15 ही मंदिर है, तभी तो जाकर 225 फूल खर्च होंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई व्यक्ति अपने बाग में इतने 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो यहाँ भी हमें इसका स्क्वायर ही निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए अगर कोई व्यक्ति पौधे लगाता है, इधर लगाया 1 2 3 4 पौधे लगा दिए और इधर को भी 4 लगा दिए, 1 2 3 4। तो यहाँ से हमें क्या कंसेप्ट मिल रहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 4 4 लगाता वो चलेगा। तो इस तरह से 4 4 लगाएगा तो टोटल 4 चौक 16 पेड़ लग रहे हैं। तो 16 क्या है, मेरा 4 का स्क्वायर ही तो है। टोटल 16 पेड़ लगे, 4 का स्क्वायर ही तो है, तो ये भी एक स्क्वायर ही बनेगा। तो 22,801 किस नंबर का स्क्वायर है, 22,801 किसका स्क्वायर है, ये हमें निकालना है। तो जिसका भी स्क्वायर होगा उसका लास्ट डिजिट यहाँ पर 1 है, तो इसके वर्गमूल में लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, हमें ये देखना है 1 किस नंबर का स्क्वायर करने पर मिलता है। तो या तो मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तब मुझको 1 मिलेगा, या 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 आएगा, तब मुझको जाकर 1 मिलेगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा उसका लास्ट नंबर या तो 1 होगा या 9 होगा। अब कैसे पता करेंगे, क्या होगा ये बाद में पता करेंगे। अब देखना होता है हमें ये वाले डिजिटों पर। 228 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो एक स्क्वायर होता है 12 का 144, 225 होता है 15 का स्क्वायर, और इससे आगे होता है 16 का स्क्वायर 256। तो यहाँ से हम 15 ले लेते हैं, छोटा वाला नंबर 151 और 169। या तो ये राइट आंसर है या ये। अब कैसा पता करेंगे, 228 देखेंगे 16 के स्क्वायर के ज़्यादा पास है 15 के, तो ये हम देखेंगे 15 का स्क्वायर कितना 225, तो इसके ही तो ज़्यादा पास है क्योंकि इसका होता है 256। तो ये तो बहुत दूर है, पहले वाले का ज़्यादा पास है, तो पहला वाला ही राइट आंसर होगा 151। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन इसका वर्गमूल है। तो यहाँ पर भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो लास्ट में 6 है, 2 नंबर के पेयर बनाएंगे। 6 कब आता है, या तो 4 का स्क्वायर करने पर या 6। तो लास्ट में 6 आएगा या 4 आएगा, ये ट्रिक तो मैंने बताई है ना।
बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो में लिंक है, उसमें केवल यही ट्रिक बताई है मैंने बार बार। अब 134 देखना है किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो एक होता है 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। तो 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है तो छोटा नंबर ही लिया जाता है 11। तो या तो 114 होगा इसका वर्गमूल या 116 होगा। कैसा पता करेंगे, तो 134 देखना हमें 11 के स्क्वायर के ज़्यादा पास है 12 के, इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 121। तो इसके ज़्यादा पास लग रहा है मुझको, क्योंकि इससे 10 का डिफरेंट है और इससे तो ज़्यादा का डिफरेंट है। तो नीचे वाला ही क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी 116 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट कितने नंबर के बाद है ऊपर, तो 4 के बाद 3 के बाद यहाँ पॉइंट है, 3 के बाद यहाँ, 3 के बाद यहाँ, यानी टोटल 9 नंबर के बाद पॉइंट है ऊपर। और नीचे कितने के बाद पॉइंट है ये देखना है, 4 के बाद यहाँ, 4 के बाद यहाँ 8 और 1 के बाद यहाँ 9, नीचे भी 9 के बाद ही पॉइंट है। तो टोटल पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ है 324, तो 324 किस नंबर का स्क्वायर है, ये होता है मेरा 18 का। तो रूट से बाहर निकल कर आएगा केवल 18 मल्टीप्लाई 81 होता है मेरा 9 का, मल्टीप्लाई 4424 किसका स्क्वायर होगा, तो ये होता है मेरा 68 का स्क्वायर। कैसा निकालना है ये तो अभी हमने सीख ही लिया है। अब 15625 होता है मेरा 125 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई यानी रूट से हम बाहर निकालें, 289 17 का स्क्वायर है, 729 27 का स्क्वायर होता है और 64 मेरा 8 का स्क्वायर होता है। अब जो जो कट रहा है उसको काटते चलो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर यहाँ पर देख हम काटते हैं 9 से, 9 से जाएगा 3 बार। अब इस 3 से हम इसको काट सकते हैं 6 बार, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब 6 है, यहाँ पर 8 है, इन दोनों को ही मैं काट दूंगा कैसे, 2 से। 2 से जाएगा 4 बार, 2 चौक 8 और ये जाएगा 2 से 3 बार, यानी ऊपर अभी 3 है बाकी, ऊपर अभी 3 बाकी। अब 17 से देखते हैं तो 17 से जाएगा 4 बार और इस 4 से ही 4 भी नीचे कैंसिल, यानी ऊपर अब 3 बचा है केवल और नीचे बचा है 125, यानी कि 3/125। अब यहाँ के पर क्या करना है, 125 से 3 को डिवाइड करना, डिवाइड नहीं होता तो 0 लगा दे पॉइंट, यहाँ भी 0, अब भी नहीं होगा तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो 125 धोनी 250 हो जाएगा, 125 धोनी 250 बचेगा कितना 50, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा दो, तो 125 और 125 कितना हो जाता है 250, यानी कि 2 बार में 250 तो 4 बार में आ जाएगा पूरा 500, 125 चौक 500, यानी कि 0.024 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, इसका वर्गमूल बताना है। तो क्या होगा इसका वर्गमूल, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि वर्गमूल से काफ़ी क्वेश्चन में कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 की पावर x + 3 + 2 की पावर x + 2 + 2 की पावर x - 1 = 1600 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो एक कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं x की पावर a + b, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x की पावर a × x की पावर b, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ हमें क्या करना है, 2 की पावर x + 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x × 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर x + 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x + 2 की पावर 2 प्लस, इसी तरह आगे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर x + 2 की पावर -1 = 1600 आ जाएगा मेरा, इसी तरह का, इसी तरह। अब यहाँ देखिए 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x तीनों जगह है, तीनों जगह से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 की पावर x मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ से बचेगा 2 की पावर 3 और इसका मतलब क्या होता है 8 प्लस 2 की पावर 4 बचेगा, इसका मतलब क्या होगा 4 प्लस 2 की पावर -1। अगर किसी की पावर -1 है, x की पावर -1 है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/x, यानी पावर नीचे आ जाएगी। तो 2 की पावर -1 का मतलब हो जाएगा 1/2 और = है मेरा 1600। अब ये क्या कंडीशन है, यहाँ अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना होता है 8 4 12 + 1/2, 8 4 12 12 + 1/2, और इसका भी सोल्व करते हैं तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 की 2 से 12 2 24, 25/2, यानी यहाँ से क्या निकल कर आएगा मेरा x², 2 की पावर x और अंदर निकल कर आएगा मेरा 25/2, कितना 25/2 और बराबर में मेरा 1600। अब ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि जगह रह जाती है कम। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, 25/2 ये मेरा 2 की पावर x की मल्टीप्लाई में है, जब इधर लेकर आऊँगा तो क्या होगा 2 की पावर x तो रहेगा इसी तरह = 1600, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 और डिवाइड में चला जाएगा 25, डिवाइड में आ जाएगा 25। अब 25 से मुझको डिवाइड करना है तो 25 से जाएगा 25 × 25, ये जाएगा 25 × 150
बचेगा आगे कितना 10 और आगे 0 तो 100 यानी कि 25 64 बार चला जाएगा। 64 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 यानी कि 2 की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा 128। तो यहाँ 2 की पावर x है तो 128 को भी मुझे 2 की पावर के फॉर्म में लिखना होगा, यानी 128 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 यानी 1 2 3 4 5 6 7 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ, यानी कि 128 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। तो यहाँ भी 2 की पावर x है, यहाँ भी 2 की पावर 7 है। जब बेस समान होता है तो पावर आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी x बराबर आ जाएगा 7। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा, यानी किस संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी संख्या का आप वर्गमूल करें, किसी भी संख्या का छोटी या बड़ी, उसका लास्ट वाला नंबर यानी इकाई अंक 2 3 7 8 कभी भी नहीं आ सकता है। 2 3 7 8 कभी भी नहीं आएगा, तो ये भी वर्गमूल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वर्गमूल हो सकता है, तो इसी को कहते हैं परिमेयकरण हो सकता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया पता नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 है और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 27 है और 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 243 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर x माइनस 1 इसको भी 3 की पावर के रूप में लिखूंगा, यानी कि 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 27 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई है ना, ये 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो यहाँ बेस समान है तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, पावर भी आपस में समान हो जाती है, यानी x माइनस वाई बराबर भी क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। और यहाँ 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 है। 243 को मैं 3 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 3 तिया इतनी बार 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 यानी कि 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से निकल कर आएगा x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा दोनों। अब हम वैल्यू निकालनी x की, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, क्योंकि y से y कैंसिल आउट, और इनको जोड़ेंगे तो 8 यानी कि 2x बराबर 8, तो x बराबर आ जाएगा c 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे आज के तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। रीजनिंग और मैथ के प्रीवियस ईयर में सारे ही कराने वाला हूँ इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।